हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है कि लड़कियां लड़कों से इतना प्यार क्यों नहीं करती जितना लड़के करते हैं। आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं, लड़कियां तो लड़कों से भी ज़्यादा करती हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लिसन टू मी, दैट्स नॉट हाउ नेचर वर्क्स। दुनिया में नेचर ने बंदे को औरत को इसलिए नहीं बनाया तो वो बराबर के रहें, ये भी उतना करे वो भी उतना करती है। ये बिल्कुल खराब कॉन्सेप्ट है। ये बस बताया गया है, प्रमोट ही इसको ऐसे किया गया कि अगर लड़का प्यार करता है तो लड़की भी। तो फिर इतने केस क्यों नहीं होते लड़कियों के मरने के, बिछड़ने के बाद, जितने लड़कों के होते हैं। सब आई एम नॉट नो ऑफेंस, मगर बहुत सारे केसेस में, लगभग सभी केसेस में इतना होता है कि लड़के को ज़्यादा फर्क पड़ता है। लड़की तो मूव ऑन कर जाती है, ये करती है वो। कज इससे इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बेवफा है या ऐसा करके वो करके। दिस इज हाउ शी वॉज बिल्ट। उसको बनाया ही ऐसे गया है और आदमी को बनाया ही ऐसे गया है। नेचर ने इन लोगों को इसलिए नहीं बनाया कि रहें, ये करें वो करें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से बन के रहे। दिस इज नॉट दिस यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। नेचर ने जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन इस तरह बनाई है क्योंकि इट वांट्स टू एक्सपैंड। द यूनिवर्स, द नेचर, इट वांट्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड, राइट। तो वो तभी पॉसिबल है जब एक हायरार्की में चला, दोनों चीज़ें बराबर हो तो फ्लो नहीं होगा एक चीज़ का दूसरी चीज़ में। बराबर में बराबरी नहीं हो सकती। वो अपनी अपने जो मर्द है वो अपनी तरफ से एक बहुत पावरफुल एंटिटी है। जो वुमेन है वो तो मर्द से भी ज़्यादा पावरफुल है। शी इज़ मोर मोर शी इज़ मोर पावरफुल इन एवरी सेंस, टू बी ऑनेस्ट। ज़्यादा दर्द झेल सकती है, दिमाग उसका ज़्यादा होता है, राइट। पेशेंस उसमें ज़्यादा होते हैं इन एवरी फील्ड, राइट। लेकिन बात यही पे आती है कि शी कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उसको अपनी पावर को संभालना नहीं आता, इसलिए शी नीड्स द कंट्रोल ऑफ अ मैन। इसलिए दे केम टुगेदर टू एक्सपैंड। नेचर took them together, क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक उनकी नेचर में होता है कि वो एक दूसरे को मिले और एक्सप्लोर करें, राइट। इसमें ये हायरार्की चलेगी। इसमें जो मर्द है औरत को प्यार करेगा, औरत जो है वो मर्द को करेगी लेकिन उस लेवल तक नहीं करेगी जितना मर्द करता है। वो उस लेवल का प्यार बच्चों से करेगी। बच्चा, जब मर्द का प्यार औरत के लिए होगा तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। मर्द के लिए उसकी औरत, उसकी वाइफ इज हायर प्रायोरिटी, उसके बाद बच्चे आते हैं। औरत के लिए उस मर्द होता है लेकिन बच्चे पहले आते हैं, right? बच्चों की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। मर्द के लिए अपनी वाइफ की प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा रहती है, right? अगर वो अगर मर्द की नेचर ऐसी नहीं होगी तो वो उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव फील नहीं करेगा, उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। और नेचर को एक्सपैंड करने के लिए, ह्यूमन रेस को एक्सपैंड करने के लिए, उसको पॉपुलेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आदमी औरत के प्यार में पढ़े और इतना ज़्यादा पढ़े कि उसको खुद मर जाए लेकिन उसको प्रोटेक्ट करे। क्यों? क्योंकि शी कैरीज द बेबी। और जब मदर, कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो शी इज सो वल्नरेबल, शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो अगर उसमें अगर मर्द लड़की के साथ इतने प्यार में नहीं होगा कि अपनी जान तक दे दे उसको बचाने के लिए, तो क्या होगा? वो इतना प्रोटेक्ट करेगा नहीं उसको। और वो इतनी वल्नरेबल होती है, खुद का ध्यान नहीं रख सकती। वो चाहे तो भूख से मर जाएगी, चाहे किसी कोई भी प्रॉब्लम आती है वो उससे स्ट्रगल नहीं कर पाएगी, एंड शी विल डाई। सो इवेंचुअली क्या होगा, जो ह्यूमन रेस है वो खत्म हो जाएगी। एंड नेचर वो चाहती नहीं है। नेचर चाहती है कि जब तक जब तक वो खुद से बेबी को संभालने के काबिल ना हो जाए एक औरत, मर्द को औरत का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये क्यों होगा? तभी हो सकता है जब वो सब कुछ भूल के उस पर फोकस्ड हो। सब कुछ भूल के फोकस कब होगा? जब वो उसके प्यार में इतना पड़ा हो, राइट। सो ही विल डाई फॉर हर टू प्रोटेक्ट हर। और जब
वो खुद के काबिल हो जाती है बच्चे को ध्यान रखने के लिए, तब भी उसकी फैमिली में औरत और बच्चे दोनों सभी इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर भी वो प्रोटेक्टर रहता है, इसलिए वो मस्कुलर है, बिकॉज ही नीड्स टू प्रोटेक्ट द फैमिली, राइट। और उसके बाद जब औरत होती है उसका प्यार बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि शी कैन डाई फॉर देयर चिल्ड्रन। नो ऑफेंस, अ मैन कैन ऑल्सो डाई फॉर, लेकिन जब प्यार की बात होती है तो थोड़ा इन्नीस का फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से उस तरीका प्यार कर चुका होता है, वो अपना सब कुछ दे चुका है पहले ही, राइट। वो तो एडिशन है, वो प्यार निखर के आता है बच्चों के रूप में, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके लिए, अपने बच्चों के लिए जान नहीं दे सकता, दे सकता है, लेकिन ही इज नॉट इनटू हिज किड्स। माँ का प्यार ही होता है, ऐसा बोला भी जाता है और ये सच भी है। वो जितना, एक औरत जितना अपने बच्चों से प्यार करती है, अपने हस्बैंड से नहीं कर पाती है, राइट। वाई नाउ, वाई इट इज दैट, क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है वो बच्चों से भी प्यार करे और अपने हस्बैंड से भी करे, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसे कि पुराने समय में क्या था कि लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, शिकार पे जाना पड़ता था, और मोस्टली जो मैन है वो फाइटिंग में मर जाते थे, राइट। अगर वो इतना, उससे ज़्यादा उतना अटैच हो जाती जितना लड़के अटैच होते हैं एक लड़की से, तो थिंग्स विल नॉट कैन वर्क। वो आइदर विल डाई from suffering from the pain she's getting by getting separate from the only person she loved, right? She cannot survive, वो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पाएगी, खुद का ध्यान नहीं रख पाएगी, eventually die. There is like more than 90% of risk कि वो मर जाती, right? तो इसीलिए अगर वो आदमी से इतना प्यार करेगी तो नहीं चलता, लेकिन अगर आदमी मर जाता है, she still have that space in our heart कि जिस पे कोई और आदमी समा सके, उसकी जगह कोई और आदमी आ जाएगा। इतनी जल्दी नहीं होगा, वो प्यार करती थी उससे, वैसी जगह नहीं होगी, लेकिन इतनी जगह होगी कि वो उसको अपने बच्चों के बाप की जगह दे सके, ताकि नाउ ही कैन प्रोटेक्ट द फैमिली, राइट। बट लेकिन जब बच्चों को कुछ होता है तो सबसे पहले जो चीज़ खत्म होती है वो एक माँ खत्म होती है, राइट। क्योंकि दुनिया से लड़ के, दुनिया को दूर करके वो आदमी इतना स्ट्रांग हो जाता है इमोशनली, और वुमेन इतनी पावरफुल है, वो अपनी उंगलियों पर आदमी को नचा सकती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि शी कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट हरसेल्फ, वो खुद को ही ख़त्म कर लेगी, क्योंकि उसको, उसकी पावर उस पर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी होती हैं। इसलिए जो सिंगल मदर्स होती हैं, मोस्टली मोर देन 60% ऑफ केसेस, इवन 60 तो कम बोला है, 70%, मोर देन 70% ऑफ केसेस ऐसा ही हुआ है कि अगर वुमेन इज ए सिंगल मदर एंड उसको संभालने के लिए कोई, जहाँ उसको डायरेक्शन देने के लिए कोई मर्द नहीं है, मर्द इन ए सेंस कि वो उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, वो अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रखेगी, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है इन अ सेंस कि वो बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, फन ढूंढेगी, प्यार ढूंढेगी, राइट। तो वो स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ, शी कैन सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, और उसको डायरेक्शन देने के लिए एक हस्बैंड, एक केयरिंग लविंग हस्बैंड की जरूरत होती है। सो दैट्स वाई दे गॉट इनटू अ पेयर, उनका पेयर बनाए ताकि जो ह्यूमन रेस है वो बची रहे। इसीलिए एक मर्द औरत को ज़्यादा प्यार करता है, जबकि औरत मर्द से ज़्यादा बच्चों को प्यार करती है, तभी तो उनकी रेस बढ़ेगी, तभी तो एक्सपेंड होगी ह्यूमन रेस, और दैट्स व्हाट नेचर वांट्स। एक सिर्फ ह्यूमन पे नहीं, सभी पे लागू होता है। वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मेंटिस जब वो मेट करते हैं तो जो मदर होती है, मदर तो बनी ही नहीं अभी तक, सॉरी माय बैड, तो जो फीमेल होती है वो खा लेती है, तभी उसको खाना शुरू कर देती है, ड्यूरिंग मेटिंग खाना शुरू कर देती है, और वो डिवोटिंगली अपने आप को खाने देता है, क्योंकि वो इतना प्यार में पड़ चुका है, ताकि उसके लिए जब वो माँ बनने की कगार पर आए तो उसके अंदर इतना फूड हो कि वो बच सके। इसलिए जब पाइथन्स या अजगर मेट करते हैं तो वो अजगर को ही खा लेती है जो फीमेल होती है, ताकि वो एक तरह से खुद का त्याग करता है मेल, ताकि फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम, बच्चे पैदा करने के टाइम कहीं आना जाना ना पड़े, क्योंकि वो आने के जाने के काबिल भी नहीं रहती, और उसका खाने वाने का चक्कर कुछ ज़्यादा ना रहे, क्योंकि उसको 6 मंथ्स या जितने भी मंथ्स होते हैं उसको, उसके लिए पर्याप्त भोजन उसके पेट में हो,
जो कि वो खुद अजगर ही होता है। दैट्स वाई अ मैन लव्स अ वुमन मोर देन अ वुमन लव्स अ मैन।